हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का 5वां वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के 4 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें इसके कुछ फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और कई क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, उसी सिलसिले में हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ लिखा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिमिति क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ लिखा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक इस तरह का वर्गाकार आंगन है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल जो है वो 196 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप, इसका परिमाप जो है वो क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या ज़रूरी पड़ता है, भुजा ज़रूरी पड़ता है। तो भुजा हम पहले निकाल लेंगे। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल दिया है 196 मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये भुजा का जो स्क्वायर है वो बराबर के उधर जब जाएगा तो ये भुजा का जो स्क्वायर है ये इधर जाकर रूट हो जाएगा। ठीक है, और 196 मीटर स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक, अब ये रूट लग गया तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 के बदले 1 आता है, तो इस 196 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 14। ठीक है, और ये मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर। ठीक है, अब देखिए ये 14 इंटू 14 से ये एक 14 आ गया, ये मीटर इंटू मीटर से ये एक मीटर आ गया। तो इसका जो भुजा निकला दोस्तों, भुजा वो 14 मीटर निकला। ठीक है, अब भुजा निकल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, परिमाप। तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुनी भुजा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 4 गुनी भुजा। अब ये 4 गुनी भुजा है तो 4 गुनी भुजा इसमें कितना है, 14 मीटर। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौके 56 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो परिमाप है दोस्तों वो 56 मीटर आया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें लिखा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है, तो परिमिति कितने मीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका फिगर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं। इसका क्या बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 36 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 36 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि इसका परिमाप बताइए, परिमाप। ठीक है, तो पिछले वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का था। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप निकालने के लिए हम लोग को भुजा ज़रूरी है, तो हम लोग भुजा पहले निकालेंगे। ठीक है, तो भुजा कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ कितना दिया है, 36 मीटर स्क्वायर। तो ये भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो भुजा के ऊपर स्क्वायर लगा है वो बराबर के उस साइड जब जाएगा तो वो हो जाएगा रूट। ठीक है, इस 36 मीटर स्क्वायर का रूट हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। अब देखिए, अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब हम इस 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, और ये मीटर को मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, ये मीटर स्क्वायर को। ठीक है, अब ये 6 इंटू 6 से एक 6 यहाँ निकल गया, और ये मीटर इंटू मीटर से 1 मीटर यहाँ पे निकल गया। तो इस वर्ग की भुजा जो है वो 6 मीटर आया। ठीक है, कितना मीटर आया, 6 मीटर आ गया। तो अब हम इसका परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमाप हम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुनी भुजा होता है। ठीक है, अब हम 4 गुनी भुजा, भुजा कितना दिया है, 6 मीटर दिया है।
तो 6 चौके 24 मीटर इसका भुजा हो जाएगा दोस्तों। ये 24 मीटर जो है ना, ये इसका भुजा नहीं परिमाप हो जाएगा, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 256 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा और परिमाप क्या होगा। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ कहा गया है कि एक वर्गाकार क्षेत्र है। ठीक है, मतलब हम एक क्षेत्र बना लेते हैं वर्ग के शेप का। बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 256 मीटर है, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना, 256 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है कि इसका भुजा निकालिए पहले, तो कितना है, उसके बाद इसका परिमाप निकालिए कितना है। तो हम दोनों एक एक करके निकाल लेंगे। हम लोग को क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम लोग को दिया है 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 256 मीटर स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये जो भुजा है इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, जब बराबर के उस साइड इस स्क्वायर को लेके जाएंगे तो ये बदल जाएगा रूट में, और ये 256 आ जाएगा इस रूट के अंदर, और ये मीटर स्क्वायर भी। ठीक है, अब ये 256 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 16। ठीक है, 16 इंटू 16, और ये मीटर को, मीटर स्क्वायर को हम मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये 256 को हम 16 इंटू 16 कैसे लिखे, अगर ये जानना है तो आप यहाँ पे इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं इसको। ये एलसीएम निकालने के समय जो करते हैं वो आपको पता ही होगा। 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। ठीक है, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2। ठीक है, तो आप इसको 2 2 का पेयर बनाइए। 2 2 2 2 कितना बना, 1 2 3 4 बना, 4 बना ना। तो इसमें हम ये एक पेयर से 1 2 लेंगे, दूसरा पेयर से दूसरा 2 लेंगे, तीसरा पेयर से तीसरा 2 लेंगे, और चौथा पेयर से चौथा 2 लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यही 16 हम यहाँ पे लिखे हैं। इस 256 को हम 16 इंटू 16 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी 256 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना है, 16 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्राइम फैक्टराइज करके इसका स्क्वायर रूट जान सकते हैं। ठीक है, और हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 16 इंटू 16 है इसके लिए हम 1 16 लिखेंगे, और ये जो मीटर इंटू मीटर है इसके लिए हम 1 मीटर लेंगे, तब इसका ऊपर का जो रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को एक भुजा भी फाइंड करने के लिए बोला था, वो भुजा फाइंड हो गया 16 मीटर। ठीक है, अब हम इस वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वर्ग का परिमाप का, वो होता है 4 गुनी भुजा। ठीक है, तो 4 गुनी हम लोग को भुजा अभी अभी निकला कितना, 16 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौके 64 मीटर आ जाएगा। तो परिमाप जो है वो 64 मीटर आ जाएगा, यही आंसर हो गया। भुजा हम लोग का आया 16 मीटर और हम लोग का परिमाप आया 64 मीटर, ये दोनों ही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखा है कि 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 80 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने में क्या खर्च होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। इसमें लिखा है कि 63 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर हमको क्या लगाना है, फेंसिंग करना है, उसको क्या करना है, घेरा लगाना है। ठीक है, और बोल रहा है कि 80 पैसे प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर में हम लोग को कितना पैसा लग रहा है, 1 मीटर घेरा लगाने में 80 पैसा लग रहा है। तो पूरा का पूरा घेरा लगाने में, उस क्षेत्र को पूरा का पूरा घेरा लगाने में हमको कितना पैसा लगेगा टोटल, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम इसे कैसे बनाएंगे, पहले क्या निकालना होगा वो देखिए। हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में, वो बोल रहा है कि हम लोग के पास एक शेप है। ठीक है, क्या शेप है, एक वर्गाकार मैदान है, मतलब ये एक वर्ग है। ठीक है, इसी शेप का एक मैदान है, और इसमें बोल रहा है कि इसका जो भुजा है वो 63 मीटर है। कितना है, 63 मीटर है। अब बोल रहा है कि इसमें हमको घेरा लगाना है, और घेरा लगाने के बाद 1 मीटर में हमको पैसा कितना लग जा रहा है, 80 पैसा लग जा रहा है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ये पूरा का पूरा बाउंड्री जो है
उसका लेंथ कितना है, तो बाउंड्री का लेंथ को हम लोग बोलते हैं परिमाप। तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले परिमाप। परिमाप बराबर होता है 4 गुनी भुजा। ठीक है, क्या होता है 4 गुनी भुजा, तो 4 तो है ही, भुजा कितना दिया है 63 मीटर दिया है। ठीक है, जब हम इसको गुना करेंगे तो आएगा, देखिए 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 छक 24 और 1 25, तो 252 मीटर इसका परिमाप आ गया। मतलब अगर पूरा बाउंड्री को हमको घेरा करना है ना, तो 252 मीटर हम लोग को लगेगा, जो भी लगेगा इतना मीटर हम लोग को ज़रूरत होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 मीटर घेरा कराने में हमको लग रहा है 80 पैसा। कितना लग रहा है 80 पैसा। तो 252 मीटर हम लोग को घेरा कराना है, तो इसमें कितना लग जाएगा 252 गुना 80 पैसा लगेगा। ठीक है, इतना पैसा लगेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूना 16 के 6, 8 पचे 40 एक 41, 8 दूना 16 और 4 20, इतना पैसा हम लोग को लग रहा है टोटल। ठीक है, लेकिन आंसर जो है वो रुपया में दिया है। ठीक है, तो हम इसको रुपया में बदल देंगे। हम लोग को पता है कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, हम लोग को पता है कि 1 पैसा बराबर कितना होता है, 1/100 रुपया होता है। ठीक है, 1 पैसा बराबर क्या होता है 1/100 रुपया। तो 20160 पैसा इतना बराबर क्या हो जाएगा 1/100 इंटू 20160 रुपया। ठीक है, अब देखिए 20160/100 हो गया। मतलब पैसा को अगर रुपया बनाना है ना, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये 0 0 कट गया और 1 0 है, इसलिए एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 2016 है, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, तो 201.6 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इस वर्गाकार क्षेत्र को आपको अगर घेरा लगाना है, वो भी 1 मीटर में जब 80 पैसा लग रहा है, तो आपको कितना रुपया लग जाएगा टोटल 201.6 रुपया आपको लग जाएगा टोटल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई 100 मीटर है, तो उसके चारों तरफ एक बार तार से घेरने में कितना तार लगेगा। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं इसे भी कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें जो लिखा है वो लिखा है कि एक वर्गाकार खेत की लंबाई जो है वो 100 मीटर है। मतलब एक वर्गाकार खेत है, अब बोल रहे हैं इसका लंबाई जो है 100 मीटर है, मतलब एक भुजा इसका 100 मीटर है, तो सारा भुजा इसका 100 मीटर होगा, क्योंकि वर्ग का प्रॉपर्टी होता है कि सारा भुजा सेम होता है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि इसका चारों ओर का लंबाई कितना है। ठीक है, कितना तार लगेगा वही पूछ रहा है। तो हम लोग चारों, इसका जो बाउंड्री है उसका लंबाई निकालेंगे, उतना ही मीटर हम लोग को तार लगेगा। तो बाउंड्री का जो लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। तो इस वर्ग का जब परिमाप निकालेंगे तो हम लोग करेंगे 4 गुनी भुजा। ठीक है, अब इसको हम लोग 4 गुनी भुजा कितना दिया है 100 मीटर, तो इसको हम लोग 400 मीटर, इसका जो बाउंड्री का लेंथ है वो निकल गया। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है कि एक वर्गाकार आंगन जिसकी भुजा 21 मीटर है, उसका फर्श कराने में 3/2 मीटर लंबा और 3/2 मीटर चौड़ा पत्थरों के कितने टुकड़े लगेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ये कुछ दूसरा तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक एरिया आपको दिया गया है कि ये एक वर्गाकार एरिया है। ठीक है, या फिर किसी भी शेप का एक एरिया है। अब आपको पत्थर छोटा छोटा जो टाइल्स होता है या फिर पत्थर ईंटा जो भी मान लीजिए, उसका आपको शेप दिया है कि ये इतना लंबा इतना चौड़ा है। ठीक है, आपको इसी शेप का पत्थर उस पूरे के पूरे एरिया में फिट करना है। ठीक, तो आपको ये जो इस शेप का जो पत्थर है वो कितना पीस लगेगा पूरा का पूरा एरिया में फिट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हम पहले जितना एरिया है टोटल उसको निकालते हैं, फिर वो पत्थर का एरिया निकालते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमको कितना पत्थर या फिर कितना टाइल वहाँ पे लगेगा ये हम लोग को पता चल जाता है। तो चलिए देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें जो कहा गया है कि एक वर्गाकार आंगन की भुजा 21 मीटर है, एक आंगन है। ठीक है, ये आंगन है, इसकी भुजा जो है वो 21 मीटर है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि एक हम लोग को छोटा सा पत्थर भी है। ठीक है, और ये पत्थर जो है वो लंबा कितना है 3/2 मीटर और चौड़ा कितना है तो 3/2
2 मीटर, मतलब ये भी एक वर्गाकार शेप का ही पत्थर है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये एक वर्ग है। तो इसको 21 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये छोटा सा जो पत्थर है इसका क्षेत्रफल भी, ये क्योंकि वर्ग है, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, भुजा इसका कितना है, 3/2 है मीटर। तो इसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 दूना 4, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो क्षेत्रफल है उससे इसका क्षेत्रफल को हम डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोग को पत्थरों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.25। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको इस तरह का पत्थर को यहाँ फिट करना है, तो कितना पीस लगेगा वो देखिए। ठीक है, कितना पीस लगेगा। इस बड़े एरिया का क्षेत्रफल कितना है, 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पत्थर का क्षेत्रफल कितना है जिसको यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल है 2.25 मीटर स्क्वायर। इसको काट दीजिए इससे। ठीक है, और जब इसको हम काटेंगे तो आएगा 196 पत्थर। ठीक है, तो 196 इस तरह का पत्थर का टुकड़ा, यानी 196 पत्थर के टुकड़े यहाँ पे फिट हो सकते हैं। ठीक है, इस शेप के। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है कि किसी वर्गाकार बोर्ड की परिमिति 40 मीटर है तो 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बोर्ड रंगने में क्या खर्च पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक बोर्ड है। ठीक है, एक बोर्ड है, और वो भी किस तरह का बोर्ड है, तो वर्गाकार बोर्ड है, जिसका जो परिमाप है, जिसका परिमाप जो है वो है 40 मीटर। ठीक है, आपके पास इस तरह का एक बोर्ड है, वर्गाकार बोर्ड है, जिसका परिमाप 40 मीटर है। अब बोल रहा है इसको आपको रंगना है, कलर कराना है, और प्रति वर्ग मीटर मतलब हर मीटर स्क्वायर में आपको लगेगा 2 रुपया। तो पूरा का पूरा बोर्ड रंगने में आपको कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को भुजा चाहिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुनी भुजा होता है वर्ग का परिमाप बराबर, और वो हम लोग को दिया है 40 मीटर। ठीक, तो हम भुजा को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, 4 को उधर ले जाते हैं, तो 40 मीटर बटा 4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 10 बार में, तो भुजा जो है वो हो गया 10 मीटर। ठीक है, यहाँ भुजा आपको कितना निकल करके आ गया, 10 मीटर आ गया निकल करके। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग को भुजा कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 10 मीटर गुना 10 मीटर करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 100, और यहाँ पे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब एक एक मीटर का यहाँ पे 100 गो स्क्वायर अट सकता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का। और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में भैया आपको लगेगा कितना, 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया लगना है, और आपके पास है 100 मीटर स्क्वायर, इसको आपको रंगवाना है, तो आपको कितना पैसा लग जाएगा, 100 गुना 2 यानी 200 रुपया लग जाएगा। यही 200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें लिखा है कि एक आयताकार खेत की परिमिति 64 मीटर है और लंबाई 20 मीटर है। 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने में क्या खर्च होगा। ये जो मैं मीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ दोस्तों, उसको हम लोग वर्ग मीटर कहते हैं हिंदी में, और जो मीटर क्यूब होता है यानी मीटर के ऊपर में पावर 3 लिखा हुआ होता है, तो उसको हम लोग घन मीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक आयताकार खेत है आपके पास जिसकी परिमिति 64 मीटर है, यानी परिमाप उसका बाउंड्री का लेंथ जो है वो 64 मीटर है। अब बोल रहा है इसका जो लंबाई है वो 20 मीटर है। ठीक है, अब आपको उसको क्या करना है, घास लगाना है पूरे के पूरे क्षेत्र में, और 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाना है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में आपको 50 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से कितना पैसा आप खर्च करेंगे पूरे के पूरे क्षेत्र में घास लगाने के लिए। आपके पास एक आयताकार क्षेत्र है, और इस आयताकार क्षेत्र का जो परिमाप दिया हुआ है,
परिमाप वो दिया हुआ है 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा, 64 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका लंबाई जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। और आपको निकालना है कि इस पूरे क्षेत्र में घास लगाने का कितना खर्च आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर में आपको खर्च आ रहा है कितना, 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा 1 मीटर स्क्वायर में आ रहा है आपको खर्च, ठीक है। तो हमको तो सबसे पहले ये निकालना होगा ना कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कितना मीटर स्क्वायर है, तब ना हम पैसा निकालेंगे कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो हमको तो पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले उसके लिए चौड़ाई निकालेंगे, जैसे ही चौड़ाई निकालेंगे हमारे पास क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा सामने में, ठीक है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुनी भुजा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को शेप क्या दिया, आयत। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 64 मीटर पहले से दिया हुआ है। हम लोग 2 को लंबाई से पहले गुना करेंगे तो 2 लंबाई हो जाएगा, प्लस, अच्छा लंबाई पहले हम लोग को दिया हुआ है ना, तो लंबाई यहाँ पे हम लिखेंगे 20 मीटर, तो 2 को लंबाई से गुना करेंगे, 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, और 2 को चौड़ाई से गुना करेंगे, ये 40 मीटर हो गया, और 2 को हम चौड़ाई से गुना करेंगे तो 2 चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ गया 64 मीटर। अब ये 40 मीटर को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, 64 मीटर माइनस 40 मीटर, ठीक है। तो ये 2 चौड़ाई जो है बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 0 गया 4, 6 में 4 गया 2, 24 मीटर। अब ये चौड़ाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, 24 मीटर बटा 2 हो जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, तो चौड़ाई जो है वो 12 मीटर आ गया आपका। कितना आया ये चौड़ाई, 12 मीटर, ठीक। अब इन दोनों को गुना करके हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है, 12 मीटर निकाला हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24 यानी 240 हो गया। अब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकल करके आया 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बोला 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसा लगेगा, तो 240 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगना है, ठीक है। 240 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगना है, तो उसको हम लोग कर देंगे 240 गुना 50 पैसा, ठीक है। तो हम लोग को कितना निकल करके आ जाएगा, 5 चौके 20, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, ठीक है। और यहाँ पे जो 0 है वो 0, और यहाँ पे जो 0 है वो 0, तो 12,000 पैसा यहाँ पे आ गया। लेकिन आंसर आपको रुपया में दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि पैसा को रुपया में बदलना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 0 0 कट गया, 120 रुपया आपको आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको टोटल पैसा लगेगा, टोटल रुपया लगेगा 120 रुपया इस पूरे के पूरे क्षेत्र में घास लगाने के लिए, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लिखा है कि एक आयताकार हॉल के फर्श को 150 सेंटीमीटर चौड़ी वाली लंबी दरी से ढका जाता है। यदि हॉल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 18 मीटर है तो 10 रुपये प्रति मीटर की दर से हॉल में दरी बिछाने का व्यय क्या होगा। व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, 23 नंबर। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बोल रहे हैं एक आयताकार हॉल है, ठीक है, हॉल है। अब इस आयताकार हॉल में आपको दरी बिछाना है, ठीक है। और ये दरी जो है कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये दरी कुछ इस तरह का है। और ये दरी जो है इसका चौड़ाई है 150 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 मीटर। मतलब 150 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना होता है, तो 0 0 कट गया और एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने लिख दिया 1.5 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में कैलकुलेशन करना है इसीलिए। और ये जो हॉल है, इस हॉल की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दी गई है, लंबाई इसकी 20 मीटर है और चौड़ाई 18 मीटर है, ठीक है। अब बोलता है कि दरी जो बिछाना है ना, दरी, अब उसमें बोल रहा है कि 1 मीटर दरी बिछाने में, 1 मीटर दरी बिछाने में आपको 10 रुपया लगेगा। मतलब 1 मीटर जो दरी का लंबाई है उसका पैसा आपको लगेगा 10 रुपया, ठीक है।
तो बोल रहा है टोटल इसमें जितना दरी लगेगा उसका टोटल खर्चा कितना आएगा, कितना रुपया लगेगा। तो पहले तो दरी कितना लंबा लगेगा यहाँ पे वो निकालना है। चौड़ा तो है ही, चौड़ा का पैसा नहीं लेना है और 1.5 मीटर ही चौड़ा है, इसी को आपको यहाँ से बिछाते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस होल का क्षेत्रफल, ठीक है, होल का क्षेत्रफल, क्योंकि होल एक आयताकार शेप में है इसलिए इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई है 18 मीटर, ठीक है। तो 18 दूना 36 और ये 0 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो 360 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसका चौड़ाई दिया हुआ है, इसका हमको लंबाई निकालना है। अब बिछाना तो पूरे क्षेत्र में है, ठीक है, तो हमको दरी का लंबाई निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। अब बिछाना पूरे क्षेत्र में है, मतलब कितना क्षेत्र में, 360 मीटर स्क्वायर एरिया में बिछाना है, ठीक है। और उसका चौड़ाई 1.5 मीटर ही है, बिछाना कितना में, 360 मीटर स्क्वायर में। तो कितना लंबा ज़रूरत पड़ेगा, ये लंबा ज़रूरत पड़ेगा, इसको हम जब इधर ले जाएंगे बराबर के इस साइड 360 मीटर स्क्वायर के इस साइड, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1.5 में, ठीक है। अब जब हम इसको कट करेंगे, तो ये 240 मीटर आएगा, ठीक है। तो इसका जो लंबाई आ गया वो 240 मीटर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर में आपको लग रहा है 10 रुपया, तो 240 मीटर में आपको कितना लग जाएगा, 240 गुना 10 रुपया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 2400, यानी 2400 रुपया इसको बिछाने का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों हमने आज इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया, सॉल्व करना सीखा और किस तरह से किस फॉर्मूला को किस क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं ये सीखा, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ 13 से लेकर 23 नंबर तक क्वेश्चन बनाया है और आगे के वीडियोस में इससे आगे के कई क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आप वीडियो देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगे, ठीक है। और इसे तुरंत कैसे सॉल्व करना है ये आपके दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। और आप नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से कवर होती मिलेंगी, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो हम आज इतना ही रखते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम फिर आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।